जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ा और राम के आगमन से पहले संसार को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन बनाए, तब पवन देव से एक संकल्प जन्मा। एक बालक जिसकी सांसों में वायु की शक्ति और हृदय में शिव की अग्नि थी। हनुमान। अंजनी माता की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। हवा थम गई, सूरज झुक गया। जब उसने पहली सांस ली, पूरा जंगल वायु से कांप उठा। देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, यही है जो राम के पहले चलेगा। बालक हनुमान को नहीं पता था कि उनमें क्या शक्ति है। एक दिन उन्होंने सूरज को पल समझकर निगल लिया। सृष्टि अंधकार में डूब गई और देवता घबरा उठे। वही दिन था जब उन्हें पहली बार दंड मिला और वरदान भी, सालों बाद, वन के बीच। वही बालक अब युवा हो चुका था। शक्ति उसके भीतर थी पर दिशा नहीं। एक दिन ध्यान में उसने अपने भीतर शिव को देखा और पहली बार समझा कि वो कौन है। वो सिर्फ वानर नहीं, वो शिव का अंश है। और तभी वन में एक स्वर गूंजा, जय श्री राम। वो नाम सुनते ही जैसे भीतर की हर ऊर्जा एक दिशा में बह निकली। हनुमान ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं जान गया मैं किसके लिए जन्मा हूँ। एक दिन हनुमान की भक्ति को दिशा मिली। जब उन्होंने पहली बार राम को देखा, समय थम गया, आकाश चुप गया, वायु रुक गई और हनुमान के मन में बस एक ही शब्द गूंजा, प्रभु। वहीं से शुरू हुआ दास और देव का बंधन। अमर और अनंत। राम का आदेश मिला, सीता को खोजो। हनुमान समुद्र किनारे खड़े थे। उनके भीतर दो स्वर चल रहे थे। एक कहता, तू कर सकता है। दूसरा कहता, तू वानर है। वही क्षण था और हवा से उड़ान। लंका स्वर्ण से बनी पर अधर्म से सनी। रावण की नगरी में जब हनुमान पहुंचे तो उनकी शक्ति नहीं, उनकी शांति परीक्षा में थी। पर जब अधर्म ने सीमाएं लांघी, लंका उस ज्योति में तपने लगी। सीता का संदेश लेकर लौटे हनुमान। राम मुस्कुराए और कहा, अब युद्ध की शुरुआत होगी। समुद्र के तट पर जब सेना खड़ी थी, हनुमान ने पहला पत्थर उठाया और लिखा, राम। वो नाम इतना शक्तिशाली था कि पत्थर जल पर तैर गया। सेतु बन चुका था पर भीतर एक और युद्ध चल रहा था, शक्ति और भक्ति का। हनुमान जानते थे वो पर्वत उठा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, पर असली युद्ध भीतर था। क्या मैं ईश्वर के लिए लड़ रहा हूँ या अपने अहंकार के लिए? वहीं उन्होंने खुद को समर्पित किया और उस क्षण वायु भी झुक गई। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। लंका के आकाश में रावण की सेना और राम की वानर सेना टकरा रही थी। हनुमान आसमान में गूंजते एक शौर्य का नाम थे। हर वार के साथ उन्होंने अपने भीतर की दया और क्रोध में संतुलन साधा, क्योंकि वो जानते थे युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर का भी था। जब राम के पुत्र समान लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान पर्वतों को चीरते हुए निकले, समय के विरुद्ध, मृत्यु के विरुद्ध। एक हाथ में पर्वत, दूसरे में विश्वास। वो उड़ान केवल शक्ति नहीं थी, वो प्रेम था जो ईश्वर को भी हिला दे। रावण अहंकार का प्रतीक था। जब उसके 10 सिर गिरे, पृथ्वी कांपी नहीं पर शांत हुई। हनुमान युद्धभूमि के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर न विजय का गर्व था, न हिंसा का संतोष, सिर्फ शांति। क्योंकि अधर्म का अंत विनम्रता से होता है। युद्ध समाप्त हुआ। रामराज्य में शांति थी, पर हनुमान के भीतर एक शून्य। जहां सबने विश्राम पाया, उन्होंने सेवा चुनी। राम के दरबार में जब सब पुरस्कार पा रहे थे, हनुमान बस बोले, मुझे बस एक वरदान चाहिए कि मैं तब तक जीवित रहूं जब तक राम का नाम संसार में है। समय बीता और वो दिन आया जब स्वयं श्री राम सरयू नदी की ओर चले। हनुमान ने देखा सूर्य जैसे ढल रहे हों। वो दौड़े, रोए, पर राम मुस्कुराए और बोले, तू मेरा हिस्सा है हनुमान। मैं नहीं जा रहा, तू ही मेरा अस्तित्व है। और फिर सरयू की लहरों में प्रकाश विलीन हो गया। राम चले गए पर हनुमान रुके रहे, क्योंकि जब भी कोई राम कहता है, वो वहीं होते हैं, हवा में, दिलों में और हर उस आत्मा में जो डर से लड़ रही है। हनुमान अमर है क्योंकि उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं जिया। उनकी शक्ति आज भी चलती है जैसे वायु, अदृश्य पर अमर। हनुमान जी के इस दिव्य कथा को पूरे भारत में फैलाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।